नमस्कार और स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही अद्भुत कहानी में उतरने वाले हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानी। ये वो अवतार हैं जिन्होंने हर एक युग में धर्म को बचाने के लिए जन्म लिया। देखिए, ये पूरी कहानी जो है ना वो एक वचन से शुरू होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने एक बहुत गहरा वचन दिया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब धर्म पर संकट आएगा और अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं खुद आऊंगा, अच्छे लोगों की रक्षा के लिए, बुरों का नाश करने के लिए और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए। और जानते हैं, यही वचन, यही वादा विष्णु के इन 10 अवतारों का आधार है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले देखेंगे विष्णु का वो दिव्य वचन, फिर हम युग दर युग आगे बढ़ेंगे, सत्य युग के अवतार, फिर त्रेता युग, उसके बाद द्वापर और कलयुग के अवतार, और आखिर में हम बात करेंगे उस अंतिम अवतार की जिसकी भविष्यवाणी की गई है, कल की। तो चलिए इस दिव्य सफर पर निकलते हैं। और एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं। नहीं, ये एक तरह से ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने की एक बहुत बड़ी गाथा है, जो 1 या 2 साल की नहीं बल्कि 4 महान युगों में फैली हुई है। अच्छा, तो ये कालचक्र जो है वो 4 बड़े युगों में बटा है। सबसे पहले आता है सत्य युग, सच्चाई का युग। यहाँ 4 अवतार हुए। फिर आया त्रेता युग, जहाँ 3 अवतारों की जरूरत पड़ी। उसके बाद द्वापर युग, जिसमें 1 अवतार ने जन्म लिया। और आखिर में आता है हमारा वर्तमान युग, यानी कलयुग, अंधकार का युग, जिसके लिए 2 अवतारों की बात कही गई है। आप देख रहे हैं, जैसे जैसे युग बीतते हैं धर्म का स्तर गिरता जाता है और अवतारों की जरूरत पड़ती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं सत्य युग से। इसे सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध युग माना जाता है। पर यहाँ एक सवाल उठ रहा है ना, कि अगर ये युग इतना ही अच्छा था, इतना पवित्र था, तो फिर भगवान विष्णु को 4 बार अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक दैत्य था, हयग्रीव। उसने क्या किया? उसने ज्ञान का जो मूल स्रोत है, हमारे 4 वेद, उन्हें चुराकर गहरे समुद्र में छिपा दिया। अब सोचिए, ज्ञान ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? ऊपर से एक भयानक महाप्रलय आने वाली थी, पूरी सृष्टि खतरे में थी। तब विष्णु ने अपना पहला अवतार लिया, मत्स्य अवतार, यानी एक मछली का रूप। और उन्होंने न सिर्फ ऋषि मनु, सप्तऋषियों और हर जीव के बीच को एक नाव में सुरक्षित हिमालय तक पहुंचाया, बल्कि उस दैत्य हयग्रीव का वध करके वेदों को भी वापस ले आए। मतलब उन्होंने ज्ञान और जीवन दोनों को बचाया। अब अगली कहानी है कूर्म अवतार की। हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया और वो सब शक्तिहीन हो गए। अब अमर होने के लिए उन्हें अमृत चाहिए था, और अमृत मिलेगा समुद्र मंथन से। तो मंथन शुरू हुआ। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन वो भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा। सब कुछ रुकने वाला था। तब विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। सोचिए, एक कछुआ पूरे पर्वत का भार संभाले हुए था, और इसी वजह से मंथन पूरा हो सका और देवताओं को अपनी शक्ति वापस मिली। अब जरा 2 बहुत ही शक्तिशाली असुर भाइयों की कहानी पर आते हैं। इनकी वजह से विष्णु को अगले 2 अवतार लेने पड़े। एक था हिरण्याक्ष, जिसने पूरी की पूरी पृथ्वी को ही चुरा लिया और उसे ब्रह्मांडीय महासागर में ले जाकर छुपा दिया। और दूसरा था उसका भाई हिरण्यकश्यप, जिसे ऐसा वरदान मिला था कि उसे मारना लगभग नामुमकिन था। तो जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का अपहरण कर लिया तो संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, एक विशाल दिव्य सुअर का रूप। वो सीधे समुद्र की गहराइयों में उतर गए, हिरण्याक्ष से एक जबरदस्त युद्ध किया, उसे हराया और फिर अपने दांतों पर पूरी पृथ्वी को उठाकर वापस अपनी सही जगह पर स्थापित कर दिया। क्या कमाल का दृश्य रहा होगा। अब अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने तपस्या की और कह सकते हैं एक फुल प्रूफ वरदान मांगा। उसे न कोई इंसान मार सकता था, न जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, और न ही किसी हथियार से। वो तो अमर हो गया था ना, है ना? लेकिन जब उसने अपने ही बेटे प्रहलाद को, जो विष्णु का भक्त था, उसे मारने की कोशिश की, तब भगवान विष्णु एक खंबे को चीरकर प्रकट हुए, नरसिंह के रूप में, आधे इंसान आधे शेर। और उन्होंने उस वरदान की हर शर्त को बड़ी चतुराई से तोड़ा। उन्होंने हिरण्यकश्यप को शाम के समय, जो न दिन है न रात,
महल की देहरी पर, जो न अंदर है न बाहर, अपनी गोद में रखकर, जो न जमीन है न आसमान, और अपने नाखूनों से मारा, जो कोई हथियार नहीं है। इस तरह उस अजेय दैत्य का भी अंत हो गया। तो सत्ययुग के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं त्रेता युग की ओर। इस युग में समाज और भी जटिल हो गया था। तो देखते हैं कि यहाँ धर्म की स्थापना के लिए क्या क्या हुआ। यहाँ कहानी प्रहलाद के पोते राजा बलि की है। बलि बहुत शक्तिशाली तो थे, पर दानी भी बहुत थे। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। तब विष्णु एक छोटे से ब्राह्मण बालक वामन का रूप लेकर उनके पास आए और क्या मांगा? सिर्फ 3 कदम जमीन। बलि ने हंसते हुए हां कर दी, और जैसे ही वचन पूरा हुआ, वामन ने अपना विराट रूप दिखाया। 1 कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे में पूरा आकाश। अब तीसरे कदम के लिए जगह ही नहीं बची। तब राजा बलि ने अपनी दानवीरता का परिचय देते हुए कहा, प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। और इस तरह उनका अहंकार भी टूट गया और उनकी दानवीरता का मान भी रह गया। अगले अवतार हैं परशुराम। ये अपने प्रचंड क्रोध और पिता के प्रति अपनी जबरदस्त भक्ति के लिए जाने जाते हैं। इनकी कहानी थोड़ी तीव्र है। पिता की आज्ञा पर इन्होंने अपनी ही मां का सर काट दिया था, जिन्हें बाद में फिर से जीवित भी कर दिया गया। और जब एक राजा ने इनके पिता की हत्या कर दी, तो इन्होंने बदला लेने के लिए 22 बार पृथ्वी को भ्रष्ट क्षत्रियों से विहीन कर दिया। परशुराम एक चिरंजीवी हैं, मतलब वो आज भी जीवित हैं, और ऐसी मान्यता है कि वो भविष्य में आने वाले अंतिम अवतार कल्कि के गुरु बनेंगे। और फिर त्रेता युग के सबसे प्रसिद्ध अवतार आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इनकी कहानी तो हम सब जानते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जिन्हें अपने पिता के वचन के लिए 14 साल का वनवास काटना पड़ा। इसी वनवास में उनकी पत्नी सीता का अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया, और फिर राम ने वानरों की सेना के साथ मिलकर समुद्र पर पुल बनाया, लंका पर चढ़ाई की, रावण को हराया और सीता को वापस लाए। इसके बाद उन्होंने एक ऐसे आदर्श शासन की स्थापना की जिसे आज भी राम राज्य कहा जाता है। तो चलिए अब समय में और आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं द्वापर और कलयुग में। इन युगों को संदेह और अंधकार का युग कहा जाता है, और यहाँ अवतारों का स्वरूप और उनका उद्देश्य और भी गहरा और जटिल हो जाता है। द्वापर युग के अवतार थे श्री कृष्ण, एक ऐसा नाम जिनके कई रूप हैं। उनका जन्म हुआ था अपने अत्याचारी मामा कंस का अंत करने के लिए। गोकुल में उनका बचपन शरारतों और राधा के साथ दिव्य प्रेम से भरा था। लेकिन वही कृष्ण जब बड़े हुए तो महाभारत के युद्ध में एक महान रणनीतिकार और अर्जुन के मार्गदर्शक बने, और उसी युद्ध के मैदान के बीचों बीच उन्होंने दुनिया को भगवद गीता का वो अद्भुत ज्ञान दिया। अब हम 9वें अवतार की ओर आते हैं, और यहाँ पर अवतार की प्रकृति में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अब तक हमने क्या देखा कि भगवान ने अधर्म को मिटाने के लिए शस्त्र उठाए, लेकिन इस बार उन्होंने शस्त्रों की जगह ज्ञान, शांति और करुणा का मार्ग चुना। ये कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ के, जिन्हें उनके पिता ने हर तरह के दुख से दूर रखा था। लेकिन एक दिन जब उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत शरीर को देखा, तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वो समझ गए कि दुख ही जीवन का सत्य है, और इसी सत्य की खोज में उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया। सालों की तपस्या के बाद बोध गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो बन गए गौतम बुद्ध। उन्होंने दुनिया को हथियार नहीं दिए, बल्कि दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाया, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। उनका संदेश था अहिंसा और करुणा का। और अब हम इस कालचक्र के लगभग अंत में पहुंच चुके हैं, उस अंतिम अवतार की कहानी की ओर जिसकी सिर्फ भविष्यवाणी की गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग का जब अंत आएगा तो बुराई और भ्रष्टाचार अपने चरम पर होंगे। जब धर्म का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और अच्छे लोगों की आवाज कोई नहीं सुनेगा, तब उस घोर अंधकार में एक उद्धारकर्ता का आगमन होगा, और वो अवतार होंगे कल्कि। भविष्यवाणियों के अनुसार उनका जन्म शंभल नाम के एक गांव में होगा। वो देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे, और उनके हाथ में होगी एक चमकती हुई दिव्य तलवार। उनका मिशन क्या होगा? उनका मिशन होगा दुष्टों का सर्वनाश करना, इस अंधकार के युग यानी कलयुग का अंत करना, और एक नए सुनहरे सत्य युग की नींव रखना। तो कल्कि आएंगे, अधर्म को मिटाएंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे, ये तो तय है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। शास्त्रों में एक भयानक शक्ति का जिक्र है, कलिराज, जो अधर्म का सबसे बड़ा प्रतीक होगा।
जिसका सामना करने के लिए ही कल्कि को आना होगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये कलिराज कौन है या क्या है? इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।